6.5 का बेटा क्वेश्चन फर्स्ट, 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास, ये है कि आपको ना क्या दिए गए हैं, हमें सर बहुत सारे 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी में कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, यानी कुछ ट्रायंगल्स हैं उनके साइड हमें गिवन है, तो हमें बताना है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इसमें साथ साथ हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा ये भी बताना है। देखिए बेटा, सबसे पहले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का मैं फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूं, और 7, 24, 25, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या ये तीनों साइड मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या ये तीनों भुजाएं मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे नहीं बनाएंगे। देखो, जब कभी ऐसा हो ना, तो जो सबसे बड़ी साइड है उसे देखो, ये ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, 2 मिनट ऐसे आप इक्वल टू रखो, 2 मिनट रखो क्या, और इन दोनों साइड का स्क्वायर करो, 7 सेंटीमीटर प्लस है ना। देखो बेटा, 25 कर स्क्वायर करो, कितना आएगा बेटा, 625, और 7 का स्क्वायर करो बेटा, कितना आएगा 49, 24 का स्क्वायर करो, बेटा 576 प्लस 49 625 आ रहा है। तो दोनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, यानी यहाँ पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। पाइथागोरस थ्योरम यही तो बोलता है कि अगर एक किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर 2 अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, यानी वो ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यानी हम बोल सकते हैं इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। अब वो ये भी कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो 25 सेंटीमीटर इज हाइपोटेन्यूज, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, खत्म, है ना। ठीक है सर, इसका सेकंड पार्ट उठाइए बेटा, क्या बोला गया सेकंड पार्ट में, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, है ना। सबसे बड़ी साइड को उठाइए, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब क्या करेंगे हम, जो पहले सबसे बड़ी साइड है इसका स्क्वायर प्लस में जो 2 छोटी साइड बच गई उनके स्क्वायर को जोड़ देंगे। कितना आया, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर प्लस 64 36 सेंटीमीटर। बेटे कितना आया, 64, बेटे कितना आया 45 सेंटीमीटर। बेटे काम करिए, देखो अब इक्वल टू आ रहा है, नहीं नॉट इक्वल टू लगा दो, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है ना। तो ये जो तीनों हैं ये पाइथागोरस, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती। तो लिख दो क्या चीज, स्टार्टिंग में तो हमने इक्वल ही किया है, बाद में आएगा ना नॉट इक्वल टू। अब अगर यहाँ पर 2 मिनट अगर यहाँ इक्वल टू का लगाते हैं, इसका मतलब बराबर आ रहा है, नहीं नहीं ठीक है, लो इसका मतलब क्या है कि अब इसका मतलब तो अभी तो बराबर है और लास्ट में बराबर नहीं हो गया, नहीं काटने क्या, नहीं यही तो है ना, इसका मतलब बराबर है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बराबर है। इन लास्ट में ऐसे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, दीज आर नॉट, दीज आर, है ना। क्या कर रहे हो आप यार, ठीक है। आप सब सर सिंपल है, आप ये लिख दीजिए कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं है ना, ये हम ऐसे बोलेंगे दीज साइड्स आर नॉट फॉर्म्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भुजाएं मिलकर एक समकोण त्रिभुज नहीं बना रही, ये भुजाएं मिलकर एक समकोण त्रिभुज नहीं बना रही, यही तो बोलेंगे हिंदी में, ठीक है सर। बोलिए सर, है ना, ये समझ आइए आप। देखो बेटा, हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 2 है, और अगर आप अपने बुकों में एकदम ध्यान से पढ़ोगे, एकदम ध्यान से देखोगे, तो ये बोला गया है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अपने बुक्स में ध्यान से देख सकते हो आप, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो गिवन क्या है, तो मैंने क्या बना दिया, गिवन मतलब दिया है, मैंने बना दिया पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कहाँ पर, पी पर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ऐसे बोल सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें एंगल पी है 90 डिग्री का, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू में 90 डिग्री, मतलब एंगल पी 90 डिग्री का है। साथ साथ ये भी बोला गया है कि क्यू आर पर एक पॉइंट है एम, क्यू आर पर एक पॉइंट है एम, और इस प्रकार है कि पी एम परपेंडिकुलर है, पी एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्यू आर। पी एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर, क्यू आर, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है। गिवन टू प्रूव, सिद्ध करना है, जो टू प्रूव है ये प्रूव करना है बेटा, प्रूव ये करना है कि जो पी एम का स्क्वायर है, जो पी एम का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। जो पी एम का स्क्वायर है किसके बराबर है, क्यू एम इंटू एम आर। चलिए क्यू एम इंटू बोल सकते हैं, बुक में डॉट लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप फोकस ही कीजिए कि किस पर फोकस किया गया। देखो यानी पी एम ना 2 बार आ रहा है सॉरी बेटा, जो पी एम साइड है वो क्या आ रही है, 2 बार। देखो पी एम, तो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम और एम आर ना, क्यू एम और एम आर। अब कहीं ना कहीं ना पी एम 2 बार आ रहा है, यानी पी एम या पी एम नाम का साइड है उसको 2 बार यूज किया गया है, और इनटू में क्यू एम और एम आर, ठीक है। अच्छा बेटा, अब प्यारे बच्चों हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि बाय द वे अगर हमें क्या सर पी क्यू साइड और पी आर साइड का यूज हो नहीं रहा, तो गिवन टू प्रूफ एक काम करिए, प्रूफ पे आ जाइए आप। तो या तो आप ना एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़े ट्रायंगल का यूज कर लीजिए, और क्या चीज़, हाँ कौन सा थ्योरम, 6.7, अच्छा 6.7 थ्योरम कि ओके। आप अगर चाहते सर 6 पॉइंट थ्योरम लगा देना कि सर अगर किसी हमने 6 पॉइंट, हाँ बिल्कुल 6.7 थ्योरम हमने पढ़ा था, वैसे ना ये 2 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर डायरेक्ट हो गई थी, उसको भी यूज़ कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं सर। 2 मिनट आपका टाइम कुछ नहीं जा रहा, आप फटाफट ना लिख दो, 2 ट्रायंगल उठाओ, ऐसे उठाओ इन ट्रायंगल, या आप अगर सर हम इन दोनों ट्रायंगलों को अगर हम सिमिलर कर दें सीधा डायरेक्टली, इस ट्रायंगल को अगर इसके सिमिलर कर दें हम सीधे, ठीक है, अगर पॉसिबल हो सकता है ना, अगर क्या चीज़, है ना, अगर मैं इनको डायरेक्ट करते तो इनका साइड रेशियो इक्वल हो सकता है। मान लो जैसे है ना सर, हमको ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल देखो, ये ट्रायंगल पी एम क्यू
जो पी एम क्यू है बेटा, इसको हम सिमिलर पी एम क्यू को हम सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। पी एम क्यू को हम सिमिलर कर सकते हैं आर एम क्यू के, सर आर एम क्यू के और सुनो बेटा, फिर यहाँ से हमारे पास होता है ना पी एम अपॉन में आर एम, यहाँ से एम, ठीक है जी। अब पी एम 2 बार आना चाहिए बेटा, पी एम ना, तो आर एम पी है ना, आर एम पी का ना, आर एम पी, पी एम अपॉन में आर एम बराबर एम क्यू अपॉन में एम पी और पी के अपॉन में आर पी, ठीक है। ओके, तो आर एम एम क्यू, आर एम और एम क्यू, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये ना, ऐसे हो जाएगा बेटा, सिंपल ना, ऐसे करो इसको राइट, ऐसे कर लो। देखो बेटा क्या करो, ध्यान दो बेटा, एक्चुअली क्या है, ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल की बात करूं तो एक्चुअली पता क्या बेटा, 2 मिनट ऐसे मान लो, 2 मिनट। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देखो ये ना, ये पूरा ट्रायंगल 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, 90 का। तो अगर आप इसको मानते हो 30 डिग्री का, इसको मानते हो 30 डिग्री का, तो ये बेटा कितने डिग्री का आएगा, 60 का आएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 का है। तो अगर इसको आप 30 मानते हो, ये कितना आएगा, 60 आएगा। अब ध्यान दो, फिलहाल अपना फोकस बनाओ ट्रायंगल पी एम क्यू में। देखो ट्रायंगल पी एम क्यू में ये 30 डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 90। तो क्यू कितने डिग्री का आ जाएगा, क्यू कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 का आ जाएगा भाई। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा 60 डिग्री का। ऐसे अगर हम अगले इस वाले छोटे ट्रायंगल को देखें पी एम आर में, ये पी 60 डिग्री का है, ठीक है। एम, अच्छा एम कितने डिग्री का है, 90, ये कितने का है, 30 का। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका ये 30 इसके इस 30 के बराबर है और इसका ये 60 इसके इस 60 के बराबर है। कहा समझे भाई साहब, आप समझ क्या, कुछ समझने डरने वाले क्या बात है, सारा आपके सामने किया मैंने कि यानी इसका ये 60 इसके इस इसके बराबर है और इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है। तो यानी मुझे ट्रायंगल में उस हिसाब से लेने पड़ेंगे। जैसे मैं ले रहा हूं पहले यहां इस ट्रायंगल का पी एम क्यू, इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड क्योंकि देखो पी एम क्यू, अब मैं इसको ले रहा हूं आर एम क्यू, आर एम पी, क्यों पी एम क्यू जब मैं ले रहा हूं तो क्योंकि पी एम क्यू वाले ट्रायंगल में जो पी है वो 30 डिग्री का है और जो आर एम क्यू वाले आर एम पी वाले ट्रायंगल में आर क्या है, 30, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी पहले नंबर पे, ये भी पहले नंबर पे, दोनों में एम कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, बीच में आ रहा है। इसमें क्यू लास्ट में आ रहा है, इसमें पी लास्ट में आ रहा है, क्योंकि इसमें जो क्यू है वो 60 और इसमें जो पी है वो भी 60। तो ये आपको ऐसे लिखना नहीं है वैसे। तो भैया फिर क्या करें, दो प्यारे बच्चों ऐसे कर लो आप, एक तरीका बताओ, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना। आपने एग्जाम ऐसे करो, देखो ऐसे करो, अगर आपने यहाँ x लिख दिया तो ये x इसके बराबर है ना, यहाँ लिख दो x। तो अगर ये एंगल x है तो ये वाला क्या होगा 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स यहाँ लिखा, यहाँ लिख दो 90 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर लिखना आप दोनों में एंगल m, तो लिख दो एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल आर एम पी, क्या लिखोगे ईच 90 डिग्री। और साथ साथ है ना ऐसे हो सकता है कि इसका मान लो क्यू एंगल, इसका ना ये एंगल 90 डिग्री का, ऐसे हम चलो ऐसे हो सकता है कि मान लो जैसे हमने बोल दिया बेटा कि एंगल पी क्यू एम, ये एंगल
एम क्यू ओ एंगल एम क्यू पी एंगल एम क्यू पी बराबर एंगल एम पी आर एंगल एम पी आर। मतलब इसका क्यू एंगल, इसका जो क्यू आ रहा है इसके पी एंगल के बराबर है ना। देखो इसका क्यू एंगल इसके पी एंगल के बराबर है। फिर क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। बिल्कुल, क्या लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो बेटा यहाँ पर आप। और जब दोनों के दो एंगल बराबर हो गए तो लिख दो ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर एम पी के किस सर, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो सर जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बेटा क्या नाम आपको, सूरज, क्या नाम है, हर्ष। जब ट्रायंगल पी एम क्यू ट्रायंगल आर एम पी के सिमिलर हो गया तो फिर क्या लिख सकते हैं हम, उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा ना। तो पी एम के अपोन में कितना आएगा बेटा, पी एम के अपोन में कितना आएगा, आर एम। फिर क्या आएगा बेटा, फिर एम क्यू के अपोन में कितना आएगा, एम पी। फिर कितना आएगा बेटा, नहीं पी एम आर एम, पी एम अपॉन आर एम हो गया, एम क्यू अपॉन एम पी हो गया, फिर पी क्यू अपॉन आर पी। अब देखो पी एम कहाँ रहा है, यहाँ पे पी एम आ रहा है, यहाँ पे पी एम आ रहा है। इन्हीं को लिखो, पी एम अपॉन में आर एम बराबर एम के अपॉन में पी एम। अब इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, पी एम को मल्टीप्लाई कर दो पी एम से और आर एम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एम क्यू से। तो पी एम को मल्टीप्लाई करोगे पी एम से कितना होगा, पी एम स्क्वायर है ना। और ये आर एम इंटू एम क्यू। देखो पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम एम आर है ना। ये हमारा प्रूफ हो गया सर, ये तो चाहिए था। ठीक है, ये बेटा हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात